हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा कक्षा 8 की उड़ान कार्य पुस्तिका मैं करवा रही हूँ और ये उसका अध्याय 5 है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ें। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि मैं जैसे ही नया लेक्चर डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये है बेटा अध्याय 5, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, इसका देखते हैं गतिविधि 1 पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है औसत निकालो। थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं स्क्रीन को, देखो भाई। औसत निकालो। रोहित कोई बच्चा है, उसके 5 विषयों में नंबर आए हैं। हिंदी में 65, इंग्लिश में 60, गणित में 75, सामाजिक विज्ञान में 70 और विज्ञान में 60। औसत क्या होता है? सभी विषयों में प्राप्त नंबरों को जोड़कर 5 से यानी उसकी संख्या से भाग कर दो। तो ये देखिए 65 जमा 60 जमा 75 जमा 70 जमा 60 सब के बटे में 5। जोड़ो भाई, 5 और 5 10, 1 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21 और 6 27 और 6 33, 330 आ जाएगा बटे में 5। यहाँ मैं अलग से आपको भाग करके दिखा रही हूँ। 5 छिक्के 30, फिर 3 बचेगा, 5 छिक्के 30, भागफल आएगा 66। तो हमारा जो औसत है वो कितना बन जाएगा? 66 बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया? तो आपने अपनी वर्कबुक में जो सॉल्यूशन करना है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। भाई ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। चलें आगे, दूसरे पे आ जाओ। दो संख्याओं का औसत या बीच की संख्या क्या कहलाती है? माध्य कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 और 4 के बीच की संख्या 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 जमा 4 बटे 2, 2 और 4 कितना हो गया? 6 बटे 2 कितना हो गया? 3। चलें आगे। 15 और 19 के बीच की संख्या, तो भाई 15 और 19 को जोड़ दो, कितना आएगा? 34। 34 का आधा करो, कितना आएगा? 17। ठीक है, तो 15 और 19 के बीच आएगा 17। आगे बढ़ूँ 5वें भाग पर। 6 7 27 और 18 का औसत बताओ। तो ये हो जाएगा 6 जमा 7 जमा 27 जमा 18 और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दो। अब जोड़ो, 6 और 7 13, 13 में 27 जोड़े 40 और 40 में 18 जोड़ेंगे तो 58 बटे 4। 58 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 5 में 4 गए 1, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। तो हमारा औसत आ जाएगा 14.5। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि औसत को औसत को अंकगणितीय माध्य कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई जरा छठे भाग पर आ जाओ। 7 17 22 33 35 39 39 इन आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? माध्यक होता है जो बिल्कुल बीच में हो। बीच का निकाल लो, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच में आ गया 33, तो माध्यक हो जाएगा 33। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक होता है जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आए। तो 39 2 बार आया है तो बहुलक हो जाएगा 39। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। नीचे एक परिवार के लोगों की आयु दी गई है। रिश्ता माता 54 साल, पिता 56 साल, बेटी 32 साल, बेटा 30, चाचा 42, चाची 41 साल। अब ये क्या पूछ रहा है उस पर ज़रा गौर करो। परिवार के लोगों की माध्य आयु बताइए। माध्य आयु क्या होगी बेटा? इन सब को पहले जोड़ लो। अब मैं आपको जोड़ करके दिखा रही हूँ। मुजबानी 6 और 4 10, 10 और 2 12, 13 14 और 1 15, हासिल पाई 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15 और 5 20 और 5 25, 255। और सदस्य कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 255 बटे 6। 6 चौक 24, 5 में से 4 गए 1 और 6 दूनी 12
और 6 पंजे 30, 42.5 हमारा माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये हल करना है ये वाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर। सबसे कम उम्र किस सदस्य की है? तो देख लो भाई, 54, 56, 52, 30 किसकी है? लिख दो भाई यहाँ बेटा की। बेटा, थोड़ा मैं इसको दोबारा लिखती हूँ सफाई से। कई बच्चे कह देते मैम राइटिंग समझ नहीं आ रही। भाई स्क्रीन पर लिखना आसान नहीं होता। बेटा की। सबसे अधिक और सबसे कम उम्र वाले सदस्य की आयु में कितना अंतर है? सबसे अधिक है 56, सबसे कम है 30, तो घटा दो, 56 घटा 30, 26 वर्ष की आयु है। और ये मैं आपको बता दूं कि जब आपको आंकड़े दे रखे हैं तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर परिसर कहलाता है। तो इस आंकड़ों में जो आपका परिसर है वो कितना है? 26 है। आगे बढ़े तीसरे प्रश्न पर। देखिए, एक मैच में खिलाड़ी द्वारा 5 पारियों में बनाए गए रन, पहली में 55, दूसरी में 5, तीसरी में 42, चौथी में 22, पाँचवीं में 66। देखते हैं करना क्या है। करना क्या है भाई, अब देखो ज़रा, ये कहता है खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का माध्य क्या होगा? माध्य के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। मैं इन सबको जोड़ूंगी। इन सब का जोड़ मैं यहीं कर रही हूँ। 5 और 5 10 और 2 12 और 2 14 और 6 20, हासिल पाई 2, 5 और 2 7 और 4 11, 12 13 और 6 19, जोड़ आ गया 190। कुल सदस्य हैं 5। अब भाई 190 को 5 से भाग कर दो। भाई माध्य क्या है? 190/5 भाग कर लो। 5 3 15, 9 में से 5 गए 4 और 5 8 40, माध्य आ जाएगा 38। परिसर बताओ, इसके लिए मुझे बैक जाना पड़ेगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस उत्तर को पहले आप अपनी कार्यपुस्तिका में लिख लो। अब परिसर के लिए मैं पीछे जा रही हूँ, जिसमें परिसर क्या बताया था? सबसे बड़ा 66, सबसे छोटा 5, दोनों को घटा दो, वो परिसर हो जाएगा। तो परिसर हो जाएगा 66 घटा 5 यानी कि 61। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। ये क्या कहता है? एक दुकानदार द्वारा सप्ताह में बेची गई कमीजों की संख्या, ठीक है, 32, 38, 37, 42, 38, 35, 38। क्या सभी आंकड़े बढ़ते क्रम में हैं? बिल्कुल नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। 32 के बाद 38 और 38 के बाद 37 कम हो गया, तो लिख दो नहीं है। आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। माध्यक निकालने के लिए आपको इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना होगा, जो मैं पहले यहाँ लिख रही हूँ। इसी के ऊपर लिख देती हूँ। सबसे पहले लिखो 32, 32 के बाद लिखो 35, 35 के बाद लिखो 37, 37 के बाद लिखो 38, 3 बार है, और फिर आप लिखो 42। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ऊपर है, हो गया। बिल्कुल बीच का ले लो, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बिल्कुल बीच में आ रहा है 38, तो माध्यक हो जाएगा 38। क्या आंकड़े पहले बढ़ते क्रम में है? नहीं है। और बहुलक जो सबसे अधिक बार आए तो वो भी हो गया 38। अब हम आगे चलते हैं। गतिविधि नंबर 2 पर आधारित आपका प्रश्न। गतिविधि नंबर 2 पर आधारित प्रश्न देखिए जरा, बहुत ही सरल है, ध्यान से समझना है। एक थाले में सभी गेंद लाल हैं। यदि हाथ डालकर बिना देखे निकालें तो किस रंग की गेंद निकलेगी? भाई जब उसमें लाल गेंद है तो लाल ही निकलेगी। दूसरी बार गेंद निकालें तो किस रंग की निकलेगी? भाई वो भी लाल निकलेगी। आगे बढ़ो। थैले में से नीले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? भाई जब थैले में नीली गेंद है ही नहीं तो निकलेगी कैसे? तो प्रायिकता हो जाएगी 0। जिस घटना के होने की कोई संभावना ना हो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। बेटा जब थैले में लाल ही गेंद है, सारी ये लाल है, तो इसमें से नीली गेंद बाहर कैसे निकलेगी? नहीं निकल सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथे भाग पर आ जाओ। एक थैले में लाल और सफ़ेद गेंद बराबर हैं, तो हाथ डालने पर बिना देखे किस रंग की गेंद निकलती है? जब दोनों गेंद बराबर है तो कोई सी भी गेंद निकल सकती है, लाल निकलेगी या सफ़ेद। यानी हमारे पास 2 रंग है तो कोई एक निकलेगा। तो
हर प्रकार के रंग निकलने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब थैले में लाल, सफ़ेद, नीले और हरे रंग की बराबर गेंद है, तो लाल रंग की गेंद की संभावना हो जाएगी 1/4। 4 रंग हो गए ना, तो चारों में से कोई एक रंग 1/4। और आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रायिकता बताओ। एक सिक्का उछालने पर चित या पट्टा आना। भाई सिक्का उछाला तो या तो चित आएगा या पट आएगा, तो दोनों में से कोई एक आएगा, तो 1/2। लूडो का पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या। लूडो का पासा फेंको, एक सेकंड भाई। अब देखो, लूडो का पासा में हम पार्टीशन कर दूं तो 6 अंक आते हैं। उसमें अभाज्य कौन कौन सा होता है? 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। कितने हो गए भैया गिनती में? 3। कुल कितने होते हैं? 6। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6 और काट दोगे तो 1/2। आगे बढ़ूँ, फिर ध्यान दे लो। पटाने की प्रायिकता 1/2। 1/2। पासे को फेंकने पर 6 से बड़ी संख्या। 6 से बड़ी नहीं आ सकती। 0/6 0। आलू के बोरे में टमाटर निकलना। अरे आलू का बोरा भरा पड़ा, टमाटर कैसे निकलेगा? 0। सूरज के पश्चिम दिशा से निकलने की प्रायिकता असंभव है, सूरज पश्चिम से निकल नहीं सकता, तो प्रायिकता हो जाएगी 0। ये आपका पूरा चैप्टर था। आगे आपका आ जाएगा छठा चैप्टर, तो उसे मैं बाद में कराऊंगी। अगर लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी दोस्तों को लेक्चर शेयर कर देना।